2014 से पहले जहां रेलवे के लिए राजस्थान जैसे समृद्ध बड़े प्रदेश के लिए बॉर्डर एरिया है, देखिए कितनी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, मात्र मिलते थे 650-700 करोड़, मात्र 650-700 करोड़ साल के मिलते थे रेलवे के लिए। मोदी जी ने आके पहले उसको डबल किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया और अभी करीब 14 गुना करके 9,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं सब जगह, जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। चाहे डबलिंग का काम हो, गेज कन्वर्जन का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, नए ट्रैक लगाने का काम हो, हर एक क्षेत्र को कनेक्टिविटी देने के लिए, रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम राजस्थान में चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का राजस्थान का एक एक व्यक्ति आपके प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को एक नई शक्ति देगा रेलवे के इस काम को देख के। सर, अन्य शहरों वाली वंदे भारत कब तक प्लान है सर राजस्थान जी? मैं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। मोदी जी ने रेलवे का कंप्लीट कायाकल्प, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में वंदे भारत ट्रेन एक अपने आप में बड़ी उसमें उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन संपूर्णतः भारत में ही डिज़ाइन हुई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल मेरे पास अमेरिका के एक डेलीगेशन आया था कि अमेरिका में ऐसी ट्रेन नहीं है, उनको चाहिए, ऐसा वो बोले। मतलब आज दुनिया में लोगों के मन में इस ट्रेन के बारे में इतनी उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ क्वालिटी में बेटर हो और प्राइस में कम हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। प्राइस में कम, क्वालिटी में बेटर, तो ऐसी बड़ी एक उपलब्धि है ये। इस उपलब्धि को देश के कोने कोने में लेके जाना है। कई सारी वंदे भारत और होंगी, पूरे देश को कनेक्ट करना है बारी बारी से। करीब हर 7वें-8वें दिन एक गाड़ी निकल रही है फैक्ट्री से। तो देश के पूरे देश को इससे कनेक्ट करने का संकल्प है। राजस्थान के 3 जिले हैं, उनको भी जोड़ने का, राजस्थान के 3 जिले हैं जो अभी जुड़े नहीं है रेल कनेक्टिविटी से, क्या उनकी कोई प्लानिंग है सर? देखिए, मैं आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर लाइन की बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस लाइन के लिए राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिख के भेजा था कि हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करेंगे। आज अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करने के लिए राज्य सरकार तैयार हो जाती है तो मैं आपको वादा करता हूँ हम तुरंत काम चालू कर लेंगे। देखिए, कोई भी काम, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम, बड़ा काम नहीं हो सकता। राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है ज़मीन लेने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। जहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कॉस्ट शेयरिंग में, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर वायबल नहीं होता है तो राज्य सरकारें कॉस्ट शेयरिंग करती है, तो वो पॉइंट हो गया। इन सब पॉइंट में अगर राज्य सरकार आगे बढ़े तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, आप 1 कदम आगे बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अश्विनी जी, वो पीएम ने कहा था कि बड़ी उठापटक चल रही है कांग्रेस में, इसके बावजूद गहलोत यहाँ आए। आप भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर इतनी उठापटक भी जो आए हैं? पीएम साहब ने कह दिया। देखिए, बहुत सारे नए फॉर्मेट आ रहे हैं। क्या फॉर्मेट आ रहे हैं? एक आ रहा है वंदे मेट्रो फॉर्मेट, ये वंदे भारत फॉर्मेट है। एक इसके बाद में स्लीपर फॉर्मेट आएगा। बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि सस्टेनेबल होनी चाहिए, प्रॉपर, जितना लोगों के हिसाब से जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो वंदे मेट्रो एक ऐसी गाड़ी निकलेगी बहुत जल्दी, उसका दिसंबर के आसपास रेडी हो जाएगी, उसकी डिज़ाइन कंप्लीट होने को आई है, जो कि 2 आसपास के शहर, यानी जैसे 100 किलोमीटर के आसपास के शहर, उनके बीच बिल्कुल शटल की तरह चले, लेकिन वर्ल्ड क्लास हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो ये सब चीज़ें, अलग अलग नए फॉर्मेट आ रहे हैं, नए तरीके से रेलवे को। हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, हाइड्रोजन ट्रेन करीब बन चुकी है। और दुनिया में कुल मिला के 3-4 देश ही हैं, शायद मेरी जानकारी में तो 2 ही थे। कल पता चला कि यूके ने भी अभी एक ट्रायल हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। तो कल यूके के सारे एमपीज आए थे, तो वो लोग बता रहे थे। तो अभी दिसंबर तक अपनी हाइड्रोजन ट्रेन भी बन जाएगी। वो लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि देखो हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बनना। देखो
टेलीकॉम में। ये टेलीकॉम सेक्टर, जिस सेक्टर में हमेशा हम लोग इम्पोर्टर कहलाते थे कि भाई विदेश के इस देश से टेक्नोलॉजी लाए, इस देश से टेक्नोलॉजी लाए, आज हम इसके एक्सपोर्टर बने। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। ये 10 साल पहले, बताओ मुझे आप, क्विज लेता हूँ मैं आपके साथ छोटा सा, हिंदुस्तान में जितने मोबाइल फ़ोन उपयोग में आते थे उसका कितना प्रतिशत देश में बनता था? अंदाज लगाइए। कुछ ही नहीं बनता था। कुछ ही नहीं बनता, मात्र 1% के आसपास बनता था, वरना 99% इम्पोर्ट करते थे 10 साल पहले। आज साथियों, मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, उसका नतीजा है, उसका परिणाम है, आज 98%, 99% मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है साथियों, ये छोटी बात नहीं है। आप देखो, जिस देश में इतना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको मास्टर करना, उसको परफेक्ट करना, कि आज इस वर्ष जो अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ, $10 बिलियन यानी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। 80,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। मतलब दुनिया भर में भारत के काम की, भारत के कारीगरों की, भारत के इंजीनियर्स की जो पहचान बनी नई, वो पहचान एक ऐसी पहचान है जो 10 वर्ष पहले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। साथ ही साथ 4G 5G की टेक्नोलॉजी, आप सब जानते हैं 2G वाले कैसे ज़माने थे, जिस ज़मानों में लोग टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, BSNL को दूध दोहने वाली गाय की तरह मानते थे, ऐसी हालत थी। आज देखो BSNL प्रॉफिट में आने लगा है और हिंदुस्तान में बना 4G 5G टेक्नोलॉजी BSNL में जल्दी ही लागू होगी। ऑलरेडी 200 टावर लग चुके हैं, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में ऑलरेडी 200 टावर लग चुके हैं।